Namaste everyone. Welcome back to my channel Ignited World. सो आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा पुराना वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अवेयरनेस सब तक पहुंच सकें। ओके, सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी डिस्कस हो रहा है। जी, तो उस टॉपिक का नाम क्या है? इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या E20 पेट्रोल सच में इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है या व्हीकल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज। सो टुडेज टॉपिक इज इंडियाज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एंड इसमें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे E20, E85 और E100 के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंडियाज इथेनॉल रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है और E20 का बेनिफिट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जैसे कि आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि लोअर कार्बन एमिशन होगा और लोअर ऑयल इंपोर्ट होगा और रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल फ्यूल का प्रमोशन होगा। और राइट नाउ हम E20 पे फोकस कर रहे हैं और उसके बाद हम E85 देन फर्दर इन फ्यूचर E100। सो लेट्स सी इट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो हम लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट्स और ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्सेज के बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन पर्पस एंड करंट अफेयर्स अपडेशन रिगार्डिंग अवर डे टू डे लाइफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वाई इज E20 इन न्यूज़? अब ये न्यूज़ में क्यों है? सो रिसेंटली सोशल मीडिया पर E20 को लेकर काफ़ी डिबेट हुई। कुछ लोग बोल रहे हैं माइलेज कम हो गया है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो रही है। सो जैसे कि आपने PIB फैक्ट चेक देखा होगा जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है, इसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है कि सोशल मीडिया जो पोस्ट हैं वो फॉल्स क्लेमिंग कर रही हैं पेट्रोल पंप्स अक्रॉस इंडिया हैव मतलब E20 फ्यूल्स के बारे में। ठीक है, नाउ अब देखते हैं ये इथेनॉल क्या है। सो इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। ये पेट्रोलियम से नहीं बनता, ये शुगर केन और ग्रेन्स से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं शुगर केन जो फील्ड में दिख रहा है, फिर उसके बाद हम शुगर केन फैक्ट्री में ले जाते हैं, देन वहाँ से बायो इथेनॉल डिमांड जनरेट होती है और वो पेट्रोल पंप तक जाती है। ठीक है, नाउ E20 का मतलब क्या है? सो E20 का मतलब है 20% उसमें इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा, जैसे अभी यूजुअल हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल। सो इससे होगा क्या? हमारा जो CO2 या CO2 का जो एमिशन होता है वो कम होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली। ऑफ कोर्स क्लीनर फ्यूल है और ऑयल इंपोर्ट्स भी हम कम कर पाएंगे। ठीक है, नाउ इंडिया हर साल बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर इथेनॉल यूज़ बढ़ेगा तो इंपोर्ट कम होगा और फार्मर्स को भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फार्मर्स को कैसे फ़ायदा मिलेगा? यहाँ पे जैसे है कि स्ट्रेंथनिंग शुगर केन फार्मर्स। ऑफ कोर्स फार्मर्स को शुगर केन उगाने के लिए ज़्यादा उनको मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक जो शुगर केन का जो रेसिड्यू बच जाता है वो प्रोड्यूस होगा, देन वो यूज़ होगा बायोफ्यूल के लिए। ना अब इसका एडवांटेजेस क्या है? सो E20 इन्वायरमेंट के लिए कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है। ये रिन्यूएबल और इंडिया में ही प्रोड्यूस हो सकता है। इसका एडवांटेजेस जैसे कि देख सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा और एनर्जी डिपेंडेंसी भी कम होगी और हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। ओके, सो अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सो कुछ यूज़र्स का कहना है माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट्स का क्या कहना है?
सो गवर्नमेंट का कहना है कि ये रिडक्शन माइनर है और E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए फ्यूल सेफ है। सो क्या ये रेड्यूस होगा माइलेज? सो गवर्नमेंट सेज मैनी क्लेम सर्कुलेटिंग ऑनलाइन आर इनएक्यूरेट। सो जो ऑनलाइन में न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है वो इनएक्यूरेट है और साइंटिफिकली मॉनिटर किया जा रहा है इस सिचुएशन को। अब E20 हम इतनी देर से बात कर रहे थे, तो सिमिलरली हम थोड़ा सा E100 के बारे में देखते हैं। सो E100 मतलब प्योर इथेनॉल, दैट मीन्स 100% इथेनॉल। ओके, सो इसके लिए स्पेशल फ्लेक्स फ्यूल इंजन चाहिए। नॉर्मल पेट्रोल कार में E100 यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं E100 क्या होगा? हाई इथेनॉल फ्यूल यूज्ड इन स्पेसिफिकली सर्टिफाइड व्हीकल्स। ओके, सो इंडिया का फ्यूचर रोड मैप क्या हो सकता है? सो गवर्नमेंट का टारगेट सिर्फ E20 तक लिमिटेड नहीं है। फ्यूचर में E85 और E100 इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोड अहेड मैंने मेंशन किया है। E20 से सबसे पहले आएगा, E22 से E30 तक वो लोग धीरे धीरे इन्हांस करेंगे। ओके, देन उसके बाद फर्दर E85, देन फर्दर E100। सो की टेकअवेज देख लेते हैं। सो एक लाइन में बोले तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी स्ट्रेटेजी है, लेकिन व्हीकल कंपैटिबिलिटी और पब्लिक अवेयरनेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिमेंबर क्लीनर फ्यूल है ये, बेटर एनर्जी सिक्योरिटी होगा और फार्मर्स के लिए बेनिफिट होगा और व्हीकल के लिए कंपैटिबिलिटी मैटर्स करेगा। ठीक है, तो आप इसलिए ज़्यादा मत सोचें। ओके, सो नाउ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए क्या आप E20 पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट में। ओके नाउ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके सामने ला सकूं और आप भी उसे देख सकें और आप भी इनलाइटनमेंट हो सके। सो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स।